कल दिल्ली में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। माँ, बाप और बहन का कातिल कोई और नहीं, घर का बेटा निकला। जी हाँ, दिल्ली के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि पिता उसे पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने घर के बाहर कई लोगों के सामने उसे डांटा और पीटा भी था। हाल ही में उसे पता चला था कि पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी छोटी बहन को देना चाहते थे, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। ये घटना दिल्ली के नेपसराय इलाके की है, जहां बेटा ही अपने माता पिता और अपनी सगी बहन का कातिल बन गया। पहले तो उसने अलग अलग कहानियां सुनाई कि वो मॉर्निंग वॉक पर गया था, उसी दौरान घर में किसी ने घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हकीकत सामने आ गई, क्योंकि घर में कोई और नहीं घुसा था, बल्कि खुद घर का बेटा घर से निकलता हुआ नजर आया। इसके अलावा ना तो किसी ने घर का मेन गेट पर लगा ताला तोड़ा और ना ही ताले से किसी तरह की छेड़छाड़ की गई। बस ताले की बात को लेकर पुलिस को बेटे पर ही शक हुआ था। जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि किस तरह से उसने अपने परिवार का मर्डर किया। उसने घर में रखा चाकू उठाया और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद तीनों लोगों का गला रेत कर मार डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी के माता पिता की शादी की 27वीं सालगिरह थी। इस घटना से पड़ोसी भी हैरान हैं। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि जो परिवार दिन में हंसी मजाक कर रहा था वो अब उनके बीच नहीं है। पुलिस को बुधवार को सूचना मिली थी कि नेपसराय इलाके के देवली गाँव में एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान राजेश कुमार, कोमल और कविता के रूप में हुई थी। मूल रूप से ये परिवार हरियाणा का रहने वाला था। ये परिवार अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और करियर के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए 15 साल से दिल्ली में आया था और अर्जुन और कविता यानी अपने दोनों बच्चों के लिए ही काम कर रहा था। अर्जुन और कविता दोनों ही मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थे। कविता एक मेधावी छात्रा थी, इसी वजह से घर वाले कविता को ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, जबकि अर्जुन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो बॉक्सिंग करना चाहता था, लेकिन घर वाले हमेशा उसे पढ़ाई करने पर जोर देते और इसी को लेकर डांट फटकार, कभी कभी मारा भी करते थे, जिससे अर्जुन को काफी गुस्सा आया करता था। राजेश कुमार आर्मी से रिटायर्ड थे और फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने पहली नजर में घर में कोई तोड़फोड़े सामान की चोरी नहीं होने का खुलासा किया था। साथ ही जब सीसीटीवी खंगाले गए तो घर में कोई आता जाता भी नहीं दिखा। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी किसी भी विवाद होने से इनकार कर दिया। फिर जब पुलिस का ध्यान इस बात पर गया कि घर के मेन गेट पर ताला पड़ा हुआ था और घर के अंदर 3 शव पड़े थे, तो फिर कोई भी अपराधी अंदर बाहर कैसे जा सकता है। इसके बाद ही पुलिस को मृतक के बेटे अर्जुन पर ही शक हुआ और उसे हिरासत में लिया गया। जब कड़ी और सख्ती से उससे पूछा गया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो दिल दहल जाता है कि एक बेटा ही अपने माता पिता और अपनी बहन को किस तरह मार देता है। इस तरह की खबरों को देखने से ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से कितना सचेत होने की ज़रूरत है और माता पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए बी नेशन न्यूज़ के साथ।